सत्व सूचना। एक दिवस उस अंकशायिनी यशोधरा ने अर्ध निमीलित नेत्रों वाली स्वयंवरा ने नवसत्वा होने के अनुभव की प्रतीति को, प्राणों के भीतर सहेजती प्रेम प्रीति को संकेतों से लज्जा में उल्लास घोलकर कुछ कहने को चली, कहा कुछ और बोलकर। समझ गए सिद्धार्थ अर्थ को सिद्ध मानकर, मुदित हुए फिर क्षुब्ध प्रिया परिहास जानकर। चले गए पर्यक छोड़ तत्क्षण उपवन में, मौन खिन्न मुख जाने क्या मंथन था मन में। वह पीपल का पेड़ वही अति शीतल छाया, जहां बैठ सिद्धार्थ भूलते ममता माया। यशोधरा का चिंतन, बिना अंक में भरे मुझे क्यों चले गए ये, बिना अंक में भरे मुझे क्यों चले गए वे, कहीं किसी मन की बाधा से छले गए वे। पाकर सुख संवाद हो गए विमुख आर्य क्यों, यशोधरा पर गिरा वज्र दुख अपरिहार्य क्यों। सब कुछ था अनुकूल मरुस्थल में जल फूटा, पर ऐसा क्यों हुआ स्नेह का बंधन टूटा। टूटा या मुझको ही भ्रम ने घेर लिया है, अतिशय सुख में शंका ने मन फेर लिया है। नहीं नहीं सिद्धार्थ अन्यथा क्यों सोचेंगे, नवसत्वा में मुझे और भी ममता देंगे। क्या नियोग चर्चा को ही सच मान लिया है, अपने ऊपर कितना अत्याचार किया है। कैसे उन्हें दिखाऊं अपना हृदय चीर कर, कैसे समझाऊं आंखों को रिक्त नीर कर। जिन बातों को बिना कहे ही कह मिलता हो, संकेतों की समझ जानकर मन खिलता हो, उन्हें शब्द देकर छिछला कर दूं तो कैसे। मैं अनर्थ से मुक्त अर्थ भर दूं तो कैसे। कहीं उसी पीपल के तरु के नीचे बैठे सोच रहे होंगे मन की कारा में बैठे। स्वयं चली जाऊं जाकर बोलूं समझाऊं, लेकिन वैसे शब्द कहां से कैसे पाऊं। दासी दासी एक घूंट पानी तो दे दे, फिर जाकर आ देख कहां किस स्थल पर हैं वे। इतना कहते ही अचेत सी सुध बुध खोकर यशोधरा गिर पड़ी भूमि पर मूर्छित होकर। दौड़ पड़ी दासियां लिए जल झारी कर में, उथल पुथल मच गई राजकुल में क्षण भर में। परिणति, रोगग्रस्त हो यशोधरा अति क्षीण हो रही, फिर भी नवसत्वा काया थी पीन हो रही। दोनों कुल सुख समाचार से मुद्रित हो गए, एक साथ 100 सूर्य अचानक उदित हो गए। चकाचौंध मन की आंखों में उतर गई थी, मन से भी गहरे जीवन में निथर गई थी। उसे गुप्त ही रखना हितकर सपना, उसे गुप्त ही रखना हितकर समझा सबने, सूर्य सुप्त ही रखना हितकर समझा सबने। उमड़ पड़े शतकोटि मंत्रणाओं के बादल, उमड़ पड़े शतकोटि मंत्रणाओं के बादल, यशोधरा पर घिरे यंत्रणाओं के बादल। सबको चिंता थी अजात शिशु के पालन की, नहीं जान पाया कोई गोपा के मन की। प्रजावती गौतमी सदै रहती थीं केवल, पर जर्जर थीं वे देती कितना कुछ संबल। गौतम का सानिध्य इसे पीड़ित करता है, मन में कातरता तन में मूर्छा भरता है। उचित नहीं है प्रसव काल तक उनका आना, हुआ गूढ़ निर्णय लेकिन कुछ ने ही जाना। अंतरंग दासियां स्वयं प्रहरी बन बैठी, उनके मन में भी निगूढ़ शंकाएं बैठी। क्या कारण था मूर्छा का वे लगी सोचने, उनकी मुद्रा यशोधरा को लगी कोंचने। विमुख हुए क्यों दंपति में क्या बात हो गई, दोपहरी में सहसा कैसे रात हो गई। ऊहापोह राजकुल की भित्तियां सुन रहीं, अर्थपूर्ण दृष्टियां कंटकित कुसुम चुन रहीं। ऊहापोह राजकुल की भित्तियां सुन रहीं, अर्थपूर्ण दृष्टियां कंटकित कुसुम चुन रहीं। अस्वागत की देख रेख निज अंतःपुर में, जाग उठी अति गहन तितिक्षा गौतम उर में। यशोधरा के शब्द गूंजते रहे हृदय में, पड़े उपेक्षित होकर वे अतिशय संशय में। लगे सोचने ऐसा क्या हो गया अचानक, अपने ही गृह में मेरा प्रवेश क्यों घातक। यशोधरा का कहा सत्य है तो यह सब क्यों, यदि यह सब है सत्य कहा क्यों वह मुझसे यूं। मैं क्या हूं इस राजभवन में नहीं जानता,
अपने को युवराज आज मैं नहीं मानता, पति भी हूं क्या? पति भी हूं क्या मैं अपने से पूछ रहा हूं, कट यथार्थ की गति सपने से पूछ रहा हूं। यशोधरा चिंतन। वर्षों लंबा महामरुस्थल बंध्यापन का पार कर लिया, काट दिया जीवन लांछन का। उनका यह कहना मुझको दंशित करता था, बंध्यापन ही यक्ष रूप हो भय भरता था। पुत्र पुत्र हो पुत्र, यही चिंता थी मन में, बिना पुत्र था सारहीन सब कुछ जीवन में। पुत्री होती तो भी मुझको सुख ही होता, भेदभाव से रहा निरंतर दुखी ही होता। भीतर भीतर साल रहा था अपयश पति का, भीतर भीतर साल रहा था अपयश पति का। मुझे ज्ञात उपचार नहीं था उनकी मति का, अनासक्त वे उत्तरोत्तर अधिक हो गए, मेरी ममता के माया के बधिक हो गए। जाने उनकी सारी करुणा मेरे हित में कहाँ खो गई, या मन के भीतर ही भीतर फिर जग कर थकी सो गई।